अब तक माइंड मेकअप हो गया होगा। काफ़ी सारा विषय से संबंधित आप लोगों ने पढ़ाई भी कर ली होगी। हमने ड्रेसेस के बारे में भी देख लिया है और राइट नाउ अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन के आंसर किस तरह से देने हैं। देखिए, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो भी जिस तरह से भी शो करें, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए। अभी मेरे ख़्याल से 20 से 25 दिन आप लोगों के पास हैं, तो थोड़ी-सी फ़िज़िकल वो एक्सरसाइज़ करें जो आपके बॉडी पोस्चर को ठीक करे। कुर्सी पर बैठकर पैर बहुत नहीं हिलाना है क्योंकि वो आपकी नर्वसनेस बताता है। आपके अगर हाथ कँप-कँपा रहे हैं तो वो भी आपकी नर्वसनेस बताएगा। तो आप अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्सक्यूज़ मी करके पानी का 1-2 घूँट पी लीजिए। वहाँ पास में टेबल एक छोटा-सा स्टूल रखा होता है, एक चेयर रखी होती है और स्टूल के ऊपर एक पानी का गिलास भी रखा हुआ होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पास काफ़ी सारा नॉलेज है और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए और ये मत सोचिए कि मैं सब भूल रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं जवाब कैसे दूँगा। देखिए, आप ये सारे जितने भी लेवल हैं, इन सब से गुज़र चुके हैं और इस बात का विश्वास रखिए कि आप लोग परीक्षा क्रैक करके पास होकर इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। और इंटरव्यू तक पहुँचने का जो श्रम है, जो संघर्ष है, वो किसी और ने नहीं, आपने ही किया है। तो अब बस कमरे में जाकर हमें कुछ ही प्रश्नों के तो उत्तर देना है। सो काम, क्वाइट, एकदम कूल रहकर अपने इंटरव्यू को देने के लिए कमरे के अंदर जाना है जब आपका कॉल आए। होता क्या है कि कॉल आने से पहले वेटिंग हॉल में सारे लोग इकट्ठे बैठे होते हैं और सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं और अचानक वहाँ से चपरासी आता है और वो आपको कॉल कर लेता है। ऐसे समय में चूँकि हमारा माइंड सेट नहीं होता है तो हम घबरा जाते हैं। तो अब हमें एट द मोमेंट यानी हम अब एमपीपीएससी के ऑफ़िस पहुँच चुके हैं और वहाँ अब हमारा कॉल आने ही वाला है, तो हमको एकदम शांत रह के बैठना है और बहुत बातचीत में और बहुत डिस्कशन में हमें नहीं उलझना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अब हम कमरे में जाते हैं, तो कमरे में भी हमें बिल्कुल विनम्रता के साथ परमिशन लेके अंदर जाना है और वहाँ की चेयर पे भी परमिशन लेकर ही बैठना है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको कॉलेज में अपॉइंटमेंट होते ही कोई भी चार्ज मिल सकता है। 2019 के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं मेरे अपने भी कि जिन्होंने जॉइन किया और उनको 8 दिन बाद वहाँ की प्रिंसिपल का चार्ज मिल गया। हो सकता है आप किसी बड़े कॉलेज में चले जाएँ, आपको स्पोर्ट्स का चार्ज मिल जाए, आपको लाइब्रेरी का चार्ज मिल जाए, आपको एनएसएस का चार्ज मिल जाए, आपको एनसीसी का चार्ज मिल जाए। तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये माना जाता है कि कॉलेज का एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो है वो ऑल-राउंडर है और उसको सब चीज़ों का नॉलेज है। बेसिकली उसे अपने सब्जेक्ट का नॉलेज तो है ही है। तो आपको सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ-साथ कॉलेज में होने वाले यूथ फेस्टिवल के बारे में, एनएसएस के बारे में, एनसीसी के बारे में और कुछ स्कॉलरशिप के बारे में भी थोड़ा-सा पढ़कर जाना है। बहुत डीप पढ़ के नहीं जाना है क्योंकि वहाँ हम रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं। हम 15 से 20 मिनट तक चलने वाले किसी एक इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन के आंसर देने जा रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। अगली क्वेरीज़ अगले एपिसोड में। थैंक यू।